ब्यूटीफुल मंडे में एक बार फिर से आप सबका स्वागत, आपका खैर मकदम करती हूँ। इस प्रोग्राम में हम मेरे साथ कोई ना कोई मेहमान होते हैं और हमें अच्छी बातें, ऐसी बातें सिखाते हैं जिनसे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, और ये हमारी रूह को भी सुकून देती हैं और हमारे जो दिनचर्या का, हमारे पूरे दिन का जो काम होता है उसे भी आसान करते हैं। पिछले हफ्ते हमने शिवानी बहन से बात की थी और उन्होंने हमें बताया था कि हमें किस तरह से सोचना चाहिए। आज भी एक टॉपिक है, आइए शिवानी जी का हम स्वागत करते हुए उनसे ही इस बात की जानकारी और लेते हैं। शिवानी बहन, आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। ओम शांति। ओम शांति जी, शुक्रिया। बहुत प्यारी प्यारी बातें आपने हमें हमेशा बताई हैं और आज भी मुझे मालूम है कि जो भी आप कहेंगे हमारे सभी दर्शकों को बहुत पसंद आएंगी आपकी कही हुई बातें। लेकिन आप ही की एक कोट से शुरू कर रही हूँ आज। फिर आप ही ने कहा कि ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले हमेशा डूब जाते हैं, फिर बोझ चाहे सामान का हो या अभिमान का हो। कितनी छोटी सी बात है लेकिन कितना इसका गहरा मतलब है कि हम अपनी जीवन में ऐसे बेवजह बोझ लेकर चलते रहते हैं। पर आप इससे हम सबको समझाएंगी आज कि हमें अपने ना सामान का ज्यादा बोझ लेकर चलना चाहिए और ना ही हमें अभिमान का बोझ लेकर चलना चाहिए। वैसे भी हम कहीं ट्रैवल भी करने जाते हैं तो बेफजूल की चीजें साथ में ले जाते हैं, तो क्या सलाह देंगे? लेकिन आप देखिए, जब हम अब ट्रैवल करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास लगेज लिमिट हो जाती है ना, नहीं तो अगर एक्स्ट्रा लगेज लेके जाएंगे तो फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो हम लोग कितने ध्यान से पैकिंग करते हैं, कितने ध्यान से पैकिंग करते हैं। ये रखें, नहीं इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ये वाली चीज की जरूरत है। सो दिस इज कॉल्ड द पावर टू पैक अप, मतलब जीवन को समेटने की शक्ति। वो ही चीजें हमारे साथ हो जो हमारे काम की हैं, बाकी सब चीजें छोड़ देना चाहिए। सो वी शुड ट्रैवल लाइट, चाहे जर्नी पर चाहे जीवन में, वी शुड ट्रैवल लाइट। बोझ यहाँ है, बोझ बहुत सारा यहाँ रखा होता है। अभिमान, अभिमान दो तरह से हम इस शब्द को देख सकते हैं। अभिमान, तो अभिमान मतलब अभी अभी मेरी बात को आप मानो, जो मैंने कहा आप वो मानो, अभी मानो। ये नहीं कि आप बाद में मानोगे, अभी, क्योंकि मैंने जो आपके लिए कहा वो बात ही सही है तो आपको मानना तो चाहिए ही। अभी मानो, अगर आपने अभी नहीं माना तो मुझे बुरा लग जाता है। तो एक अभिमान वो होता है, और एक अभिमान होता है अभी अभी मुझे मान दो, मुझे मान दो, मुझे रिस्पेक्ट दो फॉर हु, हाँ, फॉर हु आई एम। ये दोनों केस में अगर हमें वो नहीं मिलता है तो यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, और ये डिस्टर्बेंस कई बार बहुत सालों से हमने पकड़ कर रखी होती है, और ये हमारे जीवन का बोझ बन जाता है। पुरानी बातें, दर्द, हर्ट, उन्होंने उस दिन 20 साल पहले ऐसे कहा था, वो भी हमें याद होता है। हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम बड़े से बड़ी बात को फिनिश कर सकते हैं, और अगर हम उस कैपेसिटी को नहीं यूज करें तो हम छोटी से छोटी बात को, जिसको बात भी नहीं कहेंगे, जीवन भर पकड़ के रख सकते हैं। और अगर जीवन भर पकड़ के रख लिया तो फिर वो अगले जीवन में हमारे साथ जाएगा, क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो हमारे सारी रिकॉर्डेड मेमोरीज, संस्कार, कर्म, ये सब हमारे साथ जाते हैं। हम कब शरीर छोड़ेंगे, वी डोंट नो, वी डोंट नो ना। तो जैसे क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है फाइनेंशियल ईयर की, तो अगले दिन वही फाइनेंशियल शीट तो ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाती है। तो ऐसे ही मुझ आत्मा का इस शरीर में जो लास्ट क्षण होता है, जो कुछ मैंने यहाँ पकड़ के रखा है, जो कुछ मतलब जो कुछ बचपन से अब तक मैंने जो कुछ यहाँ पकड़ के रखा है, आई विल मूव फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट कॉस्ट्यूम विद दैट। तो दैट इज ऑल्सो अ जर्नी। सो आई नीड टू ट्रैवल लाइट, ताकि किसी क्षण भी शरीर छोड़ा, मेरे साथ जो जाए वो सब अच्छा अच्छा वाला होना चाहिए। तो अच्छा अच्छा वाला लेके जाना है सारा अपने साथ सामान। ऐसे ही सामान जो यूज का नहीं है वो थोड़ी साथ में लेकर जाना है, लेकिन हमने जाना कब है वो नहीं हमें पता। तो हमें वो पैकिंग हर क्षण रखनी पड़ती है। कुछ लोग जो ट्रैवल ज्यादा करते हैं उनका एक सूटकेस हमेशा पैक्ड होता है, एक फोन है और वो चले जाएंगे। तो हमारा भी यहाँ का सूटकेस हमेशा पैक्ड होना चाहिए, which means nothing, nothing here which is not right.
It has to be cleaned and cleared every day. So हम बहुत लाइट फील करेंगे, यहाँ भी हमें बहुत बोझ फील होता है, ये थकावट, फटीग, बार बार चाय कॉफी पीने का मन करना ताकि फ्रेश हो जाए. Why will we need a stimulant to feel fresh and energetic? क्योंकि बोझ है और हम उस बोझ को स्टिमुलेंट से दबा रहे हैं. जितना दबाएंगे उतना और स्टिमुलेंट की जरूरत पड़ेगी. ट्रैवल लाइट, अगर यहाँ लाइट रखेंगे तो चाय कॉफी की जरूरत नहीं पड़ेगी टू फील गुड. पर हम कहते हैं कि इसे लाइट रखना चाहिए, लेकिन रहता नहीं है. और जैसे आपने कहा कि अभिमान को हम दो हिस्सों में बांट लें, तो अभी मेरी बात माने, ये एक अभिमान है, और दूसरा है कि अभी मुझे सम्मान मिले, मान मिले. तो ये इंसान की नेचर में ही बना हुआ है कि हम चाहते हैं हमारी बात हमने मुंह से निकाली और हमारी बात पूरी हो जाए, हमारी बात सभी मान लें, चाहे वो हमसे बड़े हो, चाहे वो हमसे छोटे हो, चाहे वो जहाँ हम काम करते हैं वो हो, या हमारे बच्चे ही हों. तो ये जो अच्छी थॉट है, एक बार फिर से हमारे मन में किस तरह से लाएं कि नहीं, ये अभी मानने वाली बात नहीं है, हम लेटर ऑन करेंगे. जो हम किसी को राय देते हैं वो हमारी राय बहुत अच्छी होती है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. चाहे वो एक पेरेंट एक बच्चे को दे रहा है या आप अपने ऑफिस में अपने कोलीग्स को दे रहे हैं, आपकी राय बिल्कुल अच्छी होती है, बहुत परफेक्ट होती है. लेकिन वो राय किसकी नजरिए से परफेक्ट होती है? वो हमारे नजरिए से परफेक्ट होती है. वो हमारा डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग है. सो हम कैसे दूसरे को कहते हैं दिस इज नॉट राइट, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, एंड सामने वाला कहते हैं एंड फिर वो फिर जाकर वही वाला करते हैं जो उनको सही लगता है. जी. क्योंकि उनका संस्कार, उनका डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग हमारे डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग से डिफरेंट है. जी. इट्स डिफरेंट है. सिंपल चीज लेते हैं, पंक्चुअलिटी. अब पंक्चुअलिटी तो अच्छी बात है ना, पंक्चुअल होना चाहिए, विशेषता है हमारी. लेकिन अब पंक्चुअलिटी की भी डेफिनेशन क्या है? तो किसी की पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन होगी टाइम से 10 मिनट पहले आना, किसी की पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन होगी डॉट उतने बजे पहुंचना, और किसी की पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन होगी ओहो इट्स ओके 10 मिनट बाद में जाएंगे, कौन सी चीज टाइम पे शुरू होती है. All three will believe that they are right. Yeah. They will not agree that they are wrong because वो उनका संस्कार है. तो हमारा संस्कार एक फिल्टर की तरह होता है. संस्कार डिफरेंट है तो आपके और मेरे डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग भी डिफरेंट होगी. अब हम अपनी राय दे सकते हैं, देनी ही चाहिए, राय देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सामने वाला तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेगा. उनको पहली बात वो राय समझना, दूसरा उस राय को स्वीकार करना, और तीसरा उस राय को इम्प्लीमेंट करने की शक्ति होना. तो समझना, फिर स्वीकार करना, फिर शक्ति होना इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस सब में थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम लगता है. तो परमात्मा कहते हैं मालिक बन के राय दो. मालिक बन के, मालिक मीन्स बिलोंगिंगनेस. ये मेरा ऑफिस है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे कलीग्स हैं, मुझे उनको उनके अच्छे के लिए बताना है, मालिक बन के. लेकिन बालक बन के स्वीकार कर लो, मालिक बन के राय दो, लेकिन डिसीजन उनका बच्चा बन जाओ. बच्चे की राय जनरली मानी नहीं जाती है, तो मालिक बन के राय दो, बालक बन के स्वीकार करो कि वो उस आत्मा का संस्कार, उसकी शक्ति, उसकी क्षमता, वो धीरे धीरे उसको कर लेंगे. और हो सकता है कभी कभी कि वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो उनके संस्कार के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता. हर सोल के संस्कार अलग होते हैं ना, तो डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग भी अलग होता है. तो परमात्मा कहते हैं मालिक बन के राय दो, मतलब राय जरूर देनी है सबको, लेकिन बालक बन के स्वीकार करो. कि बच्चे की राय मानी नहीं जाती तो बच्चा बन जाओ कि हाँ मैंने राय दे दी, अब उसको स्वीकार करना वो उनकी. एंड 3 चीजें हैं, सामने वाला आपकी राय को समझेगा, पहले तो उसको समझना है, राइट, फिर उसको स्वीकार करना है कि ये मेरे लिए सही है, फिर उसके पास शक्ति होनी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो 3 चीजें सामने वाले के पास चाहिए, पहले समझना है, फिर स्वीकार करना है, फिर शक्ति चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए. सो वी नीड टू वेट. वो अभी अभी नहीं मान सकते हर बात को, छोटी छोटी बातें अभी अभी मानी जा सकती हैं, बट सब बातें अभी अभी नहीं मानी जा सकती हैं. टेक्स देम लिटिल टाइम, एंड कई बार तो वो शायद मानेंगे भी नहीं.
तो सही एक तो ये हुआ अभिमान का अर्थ जो आपने बड़ी अच्छी तरह से समझाया, और दूसरा है कि हर इंसान चाहता है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए। अगर आप किसी भी ओहदे पर हैं, किसी पोजीशन पे हैं स्पेशली, तो तब इंसान सोचता है आई एम अबव एवरीबॉडी, सो मुझे सम्मान देना चाहिए सभी को। तो उनकी इस भावना को, उनकी इस सोच को हम कैसे बदलें कि नहीं, सही वक्त होता है हर चीज का। तो अगर आज आपको हम इमीडिएटली नहीं सम्मान दे रहे हैं, हाँ हम कभी कभी सम्मान देते हैं, लेकिन अगला जिसको हम सम्मान दे रहे हैं वो ही इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस तरह से अपने एक्शंस में उन्हें सम्मान दे रहे हैं। तो उन्हें इस बात की रियलाइजेशन कैसे कराई जाए? सम्मान अर्थात रिस्पेक्ट। जी। रिस्पेक्ट तो दो शब्द हैं, एक रिस्पेक्ट, एक रिगार्ड। रिगार्ड मतलब जो हम बाहर करते हैं, जैसे कोई बड़े आ रहे हैं, हम उठते हैं उनके लिए, हम नमस्ते करते हैं, कोई पाँव छूता है, कोई कुर्सी देता है, अलग अलग चीजें ना, दिस इज ऑल रिगार्ड। ये रिगार्ड बाहर होता है, मतलब इट्स अ बिहेवियर। रिगार्ड इज अ बिहेवियर, रिस्पेक्ट इज अ थॉट। रिस्पेक्ट इज अ थॉट। दो बातों में बहुत फर्क है। आई कैन गिव यू रिगार्ड विदाउट रिस्पेक्टिंग यू। आई कैन गिव यू रिगार्ड विदाउट रिस्पेक्टिंग यू, मतलब मैं आपके बारे में गलत सोच सकती हूँ, फिर भी आपको उठ के कुर्सी दे सकती हूँ, आपको स्माइल कर सकती हूँ, आपको विश कर सकती हूँ, और अंदर से मैं सोच सकती हूँ ओहो फिर से आ गई, अब ये कितनी देर बैठेंगे, ये कब जाएंगे, मेरा काम रुक जाएगा। आई कैन डू दैट राइट। लेकिन जब मैं आपको कुर्सी देती हूँ, कब मैं आपको प्यार से बात करती हूँ, आपको लगता है कि मैं आपको रिस्पेक्ट कर रही हूँ। एंड आप कहेंगे कितनी रिस्पेक्ट की उन्होंने मुझे। उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं, उन्होंने रिगार्ड दिया आपको, फॉर द रोल यू प्ले, फॉर द एज यू आर, फॉर द पोजिशन यू होल्ड। रिगार्ड बाहर चीजों के लिए होता है, रिगार्ड बाहर चीजों के लिए होता है और बाहर तरीके से दिया जाता है। अब जैसे छोटा बच्चा है, यू नो, जब पुराने जमाने में जब हम चिट्ठी लिखा करते थे, तो हम क्या लिखते थे एंड में? बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार। तो रिस्पेक्ट वाज फॉर द एल्डर्स, और छोटों को तो प्यार। तो मतलब रिस्पेक्ट पोजीशन, रोल, एज, रिलेशनशिप उसके आधार से होता था। लेकिन नो, रिस्पेक्ट इज एक्चुअली आवर थॉट। जब हम किसी के लिए सही सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमारे से जो अच्छी एनर्जी उनको जा रही है, दैट इज रिस्पेक्ट। दैट इज रिस्पेक्ट। अब हो सकता है आप आए और मैं आपके लिए उठी नहीं, और आपके हिसाब से उठना रिस्पेक्ट होता है। मेरे हिसाब से हो सकता है अ, अरे अपनी तो घर के लोग हैं, बार बार उठना क्यों है जब आते हैं। नाउ दिस इज अ डिफरेंट कल्चरल प्रोग्रामिंग। वी आर नॉट सेइंग कि नहीं उठना चाहिए, उठना चाहिए, लेकिन सामने वाले की प्रोग्रामिंग डिफरेंट भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन फ्रेंड्स, वट एवर रीजंस फॉर द प्रोग्रामिंग। तो सामने वाला सोचेगा इसमें क्या है, ये तो रोज ही आते हैं ना, अपने घर पड़ोस में तो रहते हैं हमारे ये, अब मैं कुछ और कर रही थी तो मैं नहीं उठी, इसमें बुरा फील करने की क्या बात है। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया मैं उनके घर गई और ये छोटा सा बच्चा उठा भी नहीं मुझे देख के, एंड आपने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट रिकॉर्ड की यहाँ पर, they did not respect me. Now that's where the problem comes. That's जबकि वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते होंगे, उन्होंने आपके लिए कभी गलत सोचा भी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उठे नहीं ना, तो हमने कहा they did not respect me. तो हम रिस्पेक्ट पे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि रिस्पेक्ट होता क्या है। तो हम ये रिगार्ड, प्रोटोकॉल, अपने बाहर के जो नियम मर्यादाएं, इसको ही हमने रिस्पेक्ट माना। या दूसरा, अगर हमारा कोई कहना माने तो हमें लगता है वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर वो हमारा कहना नहीं माने तो हमें लगता है दे डिडंट रिस्पेक्ट मी। पेरेंट का कहना अगर बच्चा नहीं मानता, कहते तुम मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, वो बच्चा कहते नहीं मैं तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो कहते हाँ अगर रिस्पेक्ट करते होते तो मेरा कहना मानते ना। कहना माना is equal to respect, you know, so all these definitions which we keep creating। बच्चा कह रहा है मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपका ये वाला कहना नहीं मान पा रहा, मेरी कोई मजबूरी है या मेरी कोई चॉइस है। नहीं, इसका मतलब तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि सो वी कॉम्प्लिकेट मैटर्स बाय इक्वेटिंग एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट।
रिस्पेक्ट इज व्हेन द अदर पर्सन इज क्रिएटिंग प्योर थॉट्स, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, सही सोचते हैं, हमें स्वीकार करते हैं, वो रिस्पेक्ट है। बाहर का जो बिहेवियर है वो अलग अलग संस्कार, अलग अलग कंडीशनिंग की वजह से अलग अलग हो सकता है। हमारी बात वो माने न माने ये भी उनकी क्षमता पर हो सकता है, और हमारी और उनकी डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग पर हो सकता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड हाउ रिस्पेक्टेड वी फील। हमें रिस्पेक्ट ऐसे मांगने की चीज नहीं है। ये दिल सेल्फ से। रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हम खुद खुद को मान देते हैं? अगर हम जी, खुद खुद को मान देंगे तो हम किसी से मान की अपेक्षा नहीं रखेंगे। नहीं लेकिन जब खुद खुद को मान नहीं देते तो हम सारा दिन मांग ढूंढते रहते हैं कि ये मुझे मान जी। देंगे, ये मुझे मान देंगे, ये मुझे मान। सेम लाइक पीस एंड लव, खुद शांत रहेंगे तो शांति ढूंढेंगे नहीं बाहर, खुद प्यार की स्थिति में रहेंगे, प्यार मांगेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट में रहेंगे, रिस्पेक्ट बाहर ढूंढेंगे नहीं और मांगेंगे नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमने शुरू किया था कि बोझ से और अभिमान से, ना हम बोझ लेकर चलना चाहिए सामान का और ना ही अभिमान का। और किसी किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में कि वो आपको मान दे रहा है या नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत सिंपल क्राइटेरिया है कि कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मुझे खुद से सही बात करनी है अंदर। Which means, suppose you're not nice to me, but I don't need to think wrong inside. उन्होंने ऐसा किया, ऐसा करा, ऐसा, अब मैंने अपने आप को अपमान करना शुरू कर दिया, मेरे से कोई प्यार नहीं करता, nobody values me, ये मैंने करना शुरू कर दिया। तो कोई मुझसे कैसा भी व्यवहार करे, मुझे खुद से अच्छी बात करनी है अंदर। कोई बात नहीं, आज उनका मूड ठीक नहीं होगा, कोई बात नहीं, आज उनका काम बिगड़ गया होगा, कोई बात नहीं, उनका संस्कार ऐसा है, कोई बात नहीं, इट वॉज अबाउट देम, इट वॉज नथिंग टू डू विद मी। तो हमारा मन ठीक रहेगा, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और शिवानी जी, हमेशा आप बहुत अच्छी बातें कहती हैं जो दिल पर असर करती हैं। एंड हम चाहे दुनियादारी में भूल जाते हैं कि ये काम हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको कोई दूसरा किस ढंग से देखेगा, हमें रिस्पेक्ट देगा या नहीं देगा, हम उसको रिस्पेक्ट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इन बातों का हम सोचते भी नहीं है कि दूसरे को कैसा लगेगा इस बात का। पर जिस तरह से आपने समझाया, मुझे भी बहुत मजा आया। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि किस तरह से हम दूसरे के बारे में सोच लेते हैं। वो हमें मान नहीं दे रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है, नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और ज्यादा बोझ लेकर, चाहे वो सम्मान का बोझ हो या मान का, अभिमान का, वो हमें कभी नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और वो जो बोझ है उसे अपने मन पर कभी नहीं रखना चाहिए। और ये सब तभी आ सकता है, वंस अगेन, अगर हम मेडिटेशन करते हैं, हम अपने मन को साफ रखते हैं, हम अपने दिमाग को साफ रखते हैं और सोचते नहीं हैं, गलत नहीं सोचते हैं। सोचें और अच्छा सोचें, सभी के बारे में अच्छा। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हमें शिवानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक बार फिर से बता दीजिए कि मेडिटेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, कितनी देर बैठना चाहिए और कहाँ जाके पहले सीखना चाहिए। हम ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा मेडिटेशन सेंटर्स हैं, हर शहर में हैं। एंड वेबसाइट है, आप ब्रह्मा कुमारीज यूके की वेबसाइट है जिसमें यूके के सारे सेंटर्स के एड्रेस हैं। इस समय जैसे अगर कोविड के समय में आप सेंटर पे नहीं जाना चाहते, आप बस सेंटर पर कांटेक्ट करेंगे फ़ोन या ईमेल से, आप ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स भी कर सकते हैं जो सेंटर के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड है। एंड अगर आप सेंटर पे जाना चाहें तो सेंटर पर सब तरह से ध्यान रखा जा रहा है। इट्स अ वेरी वेरी सेफ एंड वेरी वेल टेकन केयर ऑफ प्लेस। और रिट्रीट सेंटर्स भी है हमारे यूके में जहाँ रेसिडेंशियल रिट्रीट्स भी होती हैं। तो सेंटर या रिट्रीट सेंटर पर आकर या फिर ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स में एक बार मेडिटेशन सीख लीजिएगा, ताकि आपके अंदर ये बिलीफ ना आए ये तो बड़ा मुश्किल है। इट्स वेरी सिंपल, वंस वी लर्न हाउ टू डू इट, इट्स वेरी वेरी सिंपल। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति जी, शुक्रिया। और इसके साथ मैं भी सरिता आपसे अब आज्ञा चाहती हूँ। अगले प्रोग्राम में फिर से शिवानी बहन से मुलाकात होगी और बहुत सी और बातें हमें सीखने को मिलेंगी। अपना ध्यान रखिएगा और कोविड का वक्त चल रहा है तो अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और जो भी गाइडलाइंस दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से प्लीज उन्हें ओबे कीजिएगा। आप अपना ध्यान रखेंगे तो दूसरों का भी ध्यान जरूर रख पाएंगे। इसी के साथ मैं सरिता अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ। ओम शांति।